जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू बैंकिंग की ट्यूशन्स ऑनलाइन। आज जो हम रीजनिंग का चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे वो है इनपुट आउटपुट। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए हुए उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये वर्ड फॉर्मेट में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व की हुई है। इसी के दौरान हम इनको समझने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू डायरेक्टली। आप चाहे तो इसका PDF फॉर्मेट आप डिस्क्रिप्शन URL से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्टली प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया सॉल्व की हुई है। तो आइए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम 1 में पहला इनपुट हमारा ये दिया हुआ 94, 65, 35, 100, 54, 69, यानी कि ये सिर्फ नंबर बेस इनपुट है। इसी के बिहाफ पे हमें आगे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसका सीक्वेंस समझना ज़रूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसका सीक्वेंस समझने का एक शॉर्टकट है कि आप एक इनपुट देखिए पहले उसका, और लास्ट वाला स्टेप नोट करने की कोशिश कीजिए। राइट, लास्ट स्टेप अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पे पहले 100 है, राइट, पहले 100 है और लास्ट स्टेप में यहाँ पे पहले 100 आ रहा है, उसके बाद 94 आ रहा है, उसके बाद 69, उसके बाद 65, 54 एंड 35। तो अगर आपने चीज़ नोट की होगी तो पता लग गया होगा आपको कि ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। स्टेप 1 में 1 बाय 1 इन्होंने पहले 100 को आगे लाया, फिर बाकी वेरिएबल्स यानी कि बाकी नंबर्स को हमने वैसे के वैसे ही रखा, यानी 94, 65, 35, 54 एंड 69। देन इन सेकंड स्टेप 100 एज इट इज़, देन 94 हमने लाया नेक्स्ट लाइन में जो कि वो पहले से था, इसलिए हमने 69 को यहाँ पे लाया। राइट, फिर 65 एज इट इज़, 35 एंड 54। नाउ लास्ट स्टेप इज 100, 94, 69। नाउ जो नंबर यहाँ से रिप्लेस होके आया वो आया 65, उसके बाद 54 एंड 35। राइट, बाकी सब एज इट इज़। ये तो हुआ नंबर बेस का। अगर इसका कोई क्वेश्चन हमें मिला हो जैसे कि व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट, यानी 8, 17, 90, 17, 35 एंड 40, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप समझेंगे हमने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। राइट, यही क्वेश्चन था हमारा अभी। इसका स्टेप 1 जब हमने सॉल्व किया तो 90 पहले आया। राइट, उसके बाद स्टेप 2 जब सॉल्व किया 70 नेक्स्ट आया, उसके बाद स्टेप 3 जब सॉल्व किया उसके बाद 40 नेक्स्ट आया। बाकी नंबर्स ध्यान रखिए एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब सॉल्व किया उसके बाद 35 एज इट इज़ आया, उसके बाद 17 एज इट इज़ आया। ओके, यानी कि 1 बाय 1 हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबरों को अरेंज किया और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमें जितने निकल के आए वो थे 5। ये तो हुआ प्रॉब्लम नंबर 1 बेसिक, अगर हमें नंबर्स हो। अब हमें अगर अल्फ़ाबेट्स को या फिर वर्ड्स को अरेंज करना हो तो आइए एक वर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आप इनपुट देख सकते हैं लॉक, कम, एप्पल, देम, डन, स्क्वायर। राइट, अब हमने जैसे बताया इनपुट के बाद आप सीधा लास्ट स्टेप पे आएंगे। इनपुट है हमारा लॉक, कम, एप्पल, दम, देम, डन एंड स्क्वायर। यहाँ पे पहले आप देखें एप्पल को लाया गया। राइट, देन नेक्स्ट इज कम, देन इज डन, देन इज लॉक, देन कम्स स्क्वायर, देन कम्स देम। दिस मीन्स अगर हम इस ऑर्डर को समझने की कोशिश करें तो हम इजीली यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा जो स्टेप है A to Z फॉलो किया गया। राइट, पहले सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, उसके बाद उससे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो शुरू होता है, राइट, A, उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है C, उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है D, उसके बाद L एंड देन S एंड देन T। राइट, इसके अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 स्टेप को सॉल्व किया गया। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर हमें क्वेश्चन मिले, राइट, इनपुट हमें दिया गया है यानी कि हैंड, सैंड, मेजर, यूअर, वॉच एंड एक्शन। देन जो हमारा नंबर 1 पे आएगा यानी एक्शन को हमने नंबर 1 पे लाया, बाकी सब जो वर्ड्स है वो एज इट इज़ रहेंगे, यानी हैंड, सैंड, मेजर, यूअर, वॉच, बिकॉज एक्शन इज एट फर्स्ट। नाउ स्टेप सेकंड, एक्शन, then action as it is, then comes hand, then measure, sand, your, watch. Right, then step third, action as it is, hand as it is, measure as it is, sand as it is. Right, क्योंकि वो पहले से यहाँ पे था। उसके बाद वॉच। राइट, यहाँ से वॉच को लास्ट पोजीशन से सेकंड लास्ट पोजीशन पे लाया गया, यानी कि अब ये यहाँ पे है वॉच। राइट, और लास्ट में ऑटोमेटिकली यूअर अपने लास्ट नंबर पे आ गया। इसका मतलब हमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स मिले यहाँ पे यानी 3 मिले। ठीक है, ये तो हो गया नंबर्स अगर अलग से आए और अगर और
वर्ड्स या फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली सेटल करना होगा हमें अरेंजमेंट को। अब अगले प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 3 में आने समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इनपुट में नंबर्स, राइट, नंबर्स और जो वर्ड्स हैं वो साथ में हों, राइट, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट हमें दिया गया है गॉन, नेम, 43, 39, 18, फॉर, अगेन एंड 66, राइट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ नोट दिया हुआ, मैंने किसके अकॉर्डिंगली ये सेट अरेंजमेंट हुई है। फर्स्ट इज, जैसे कि जो नंबर है, यू कैन सी नंबर्स गोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि नंबर्स जो है बड़े से छोटे लेवल में जा रहा है, यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर, उसके बाद छोटा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, उसके बाद जो वर्ड्स हैं वो जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा, उससे बड़ा एंड देन उससे बड़ा, राइट। तो अब अगर स्टेप 1 समझने की कोशिश करें, सबसे पहले नंबर लाया गया, यानी 66 जो है सबसे बड़ा नंबर को सबसे पहले अरेंज किया गया 66, राइट। देन बाकी सब एज इट इज़, यानी गॉन, नेम, 43, 39, 18, फॉर एंड अगेन। देन स्टेप सेकंड में एक वर्ड अरेंज करेंगे, यानी कि पहले एक बार नंबर अरेंज करेंगे और एक बार वर्ड अरेंज करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे आप देखें 66 अगेन, 66 एज इट इज़, अगेन जो है वो डिस्प्लेस हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा अगेन है उसको लाया गया, राइट। देन बाकी सब एज इट इज़, गॉन, नेम, 43, 39, 18, फॉर, एंड सेम इज रेस्ट फॉर द ऑल। तो जब इसको हम टोटली सॉल्व करेंगे तो लास्ट स्टेप जो हमारा आएगा अरेंज करके, सबसे बड़ा पहला आएगा 66, उसके बाद सबसे छोटा जो वर्ड आएगा हमारा अगेन, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर यानी 43, राइट, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 4, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट नंबर यानी 39, उसके बाद थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि गॉन, उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट नंबर यानी 18 एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट वर्ड यानी कि नेम, राइट। ये हमारा पैटर्न आ गया। इसी के अकॉर्डिंगली अब हमें क्वेश्चन अगर मिलेगा हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इनपुट हमारा यहाँ पे दिया गया है देयर 19, 27, डेंट आर 91, आवर 0, 31, 16 एंड चेयर्स। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 4, इसका हमें स्टेप 4 फाइंड करना है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे A, B, C एंड D, राइट, उसमें से हमें सॉल्व करना। तो हमने इसका इनपुट यहाँ पे नोट किया, ओके, स्टेप हमने उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। ये थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं इसको कोशिश करूँगा ब्रीफ में समझाने की। स्टेप 1 में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर हमने अरेंज किया यानी कि 91, राइट, दिस वन 91। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने वर्ड को अरेंज किया, यानी कि सबसे छोटा वर्ड जो है वो है आर, यानी कि आर को हमने अरेंज किया, बाकी सब एज इट इज़, ओके। देन 91 एंड आर सेम रहेंगे। जो अगला नंबर जो सबसे बड़ा है वो है 31, हमने 31 को अरेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 कॉमन रहेंगे और जो सबसे छोटा वर्ड है नेक्स्ट आर के बाद वो है चेयर्स, राइट। इसी तरह अकॉर्डिंगली हमारे स्टेप जो टोटल सॉल्व होकर आएंगे वो होंगे 9 और लास्ट में हमें सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा वर्ड, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा वर्ड उसके अकॉर्डिंगली सेट होगा। तो जब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स मिले 9, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेप 4 फाइंड कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी 91 आर 31 चेयर्स देयर 19 27 डेंट आवर 0 16। ध्यान रखिए वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्टेप नंबर 4, तो हमें कोशिश करनी है कि स्टेप 4 पे आके हमें रुक जाना है ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि ये वाले जो बाकी स्टेप्स है यानी कि स्टेप 9 तक इसके हमारा कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, ओके। तो हम अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा प्रॉब्लम 4 यानी कि लास्ट वन। इसमें आप देखने की समझने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि थोड़ा अरेंजमेंट इसकी कॉम्प्लेक्स दिखाई गई है, बाकी वर्ड्स और नंबर ही है इसमें भी अरेंज करना है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा इनपुट है सैप 28, हैव 18, 99, 48, लक, नाइस 78 एंड रैप। अब इसको अगर आप ध्यान दिए मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है कि दोनों वर्ड्स और नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, राइट। पहला स्टेप अगर आप ध्यान दें, पहले स्टेप में इन्होंने हैव लिखा हुआ है, राइट, यानी कि सबसे छोटा। अब ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर आप स्टेप 1 की तरफ देखें, पर अगर आप लास्ट स्टेप की तरफ आए तो इन्होंने हैव जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, यानी कि 1 2 3 4 5 फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। उसका मतलब ये है कि इन्होंने जो अरेंजमेंट की है वो लेफ्ट साइड में की है, ओके।
नॉर्मली बाकी क्वेश्चंस में पहले 3 प्रॉब्लम्स हैं जो अरेंजमेंट थी वो राइट साइड में हुई है। जैसे अगर आप ए टू जेड अल्फ़ाबेट में चलेंगे, ए के बाद बी आता है राइट साइड में, सी आता है उसके राइट में। इन्होंने ये अरेंजमेंट लेकिन जो बताई है इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे बताई है, यानी कि ए के लेफ्ट में बी आएगा, देन उसके लेफ्ट में सी आएगा, राइट। और सेम इन्होंने नंबर्स के लिए किया हुआ। अगर आप देखेंगे 99 को राइट में फिर थोड़ा उल्टी तरीके से डाला हुआ है, यानी कि 99 फिर उसके राइट में 78, उससे छोटा, फिर उससे छोटा 48, फिर उससे छोटा 28 एंड देन 18, राइट। तो आइए अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। एक बार में इन्होंने नंबर्स और वर्ड्स को साथ में अरेंज किया हुआ है, यानी कि पहले स्टेप में अगर आप नोट करें, हैव को पहली पोजीशन पे लाया, देन जो नंबर है सबसे बड़ा उसको पहली पोजीशन पे लाया, राइट। ये आपको समझ आया। सेकंड क्वेश्चन, हैव के बाद जो सबसे नेक्स्ट बड़ा वर्ड आता है यानी कि एल, वो लक है, राइट। उसके लेफ्ट साइड में हमने डाला लक हैव के। सेम 99 के बाद जो सबसे छोटा नंबर नेक्स्ट आता है वो है 78, यानी कि उसके राइट में हमने डाला 78, ठीक। पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ रहता है। उसके बाद हैव के बाद लक हो गया सेम, देन उससे नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है नाइस, राइट, उससे बड़ा। और वैसे ही 78 से नेक्स्ट छोटा नंबर जो आता है वो होता है 48। नेक्स्ट नाइस के बाद जो नेक्स्ट बड़ा वर्ड आता है वो आता है रैम, और 48 से जो नेक्स्ट छोटा नंबर आता है वो है 28, राइट। वैसे ही रैम से जो नेक्स्ट बड़ा वर्ड आता है वो है सैप, और वैसे ही 28 से जो नेक्स्ट छोटा नंबर आता है वो है वर्ड। ये हो गया हमारी अरेंजमेंट समझने की देर, राइट। अब अगर हमें ऐसा ही एक क्वेश्चन मिला, यानी कि इनपुट है 49 लेट जेन 15 82 येट कैन वाज 33 आउट 87 54। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करने हैं, यानी कि हमें पूरा का पूरा सोल्यूशन निकालना है, राइट। तो इनपुट हमारा ये गिवन है, राइट, 49 से 54 तक। इसको अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे, यानी कि जो हमारा सबसे पहला अरेंजमेंट होगी यानी कि आल्ट। अगर आप यहाँ देखें आल्ट जो है वो यहाँ पे है, यानी कि सबसे छोटा वर्ड ए से शुरू, राइट। और वहीं पे अकॉर्डिंगली हमने साथ साथ में नंबर्स को भी अरेंज करना है, यानी कि 87 सबसे बड़ा नंबर, राइट। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटे से बड़ा वर्ड वाइज अगर हम वर्ड के पैटर्न को समझने की कोशिश करें, और नंबर में सबसे बड़े से छोटा, राइट। सो नेक्स्ट इज आल्ट हमारा ऐसे ही रहा। बाकी जो उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा वर्ड आएगा वो है कैन। वैसे ही 87 से नेक्स्ट छोटा इंटीजर जो आएगा वो होगा 87। फिर नेक्स्ट स्टेप में कैन आल्ट सेम रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा वर्ड आएगा वो होगा लेट। वैसे ही 82 के बाद जो नेक्स्ट छोटा नंबर आएगा वो होगा 54, राइट। ये पैटर्न सॉल्व करते करते जो हमारा लास्ट स्टेप आएगा, यानी कि सबसे बड़ा वर्ड आएगा जेन, येट, वास्ट, लेट, then can, then alt, then 87, then 82, 54, 49, 33 एंड 15। ये हमारी हुई फाइनल अरेंजमेंट। यानी कि आप इस क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पैटर्न समझने की कोशिश करें, गिन के ये 4 की 5 पैटर्न टोटल है जिनके अकॉर्डिंगली हर बार क्वेश्चन घुमा के आते हैं बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स में या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज इनपुट आउटपुट। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।